सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 12,679 दिनांक 9/8/2024 द्वारा तांती ततवा को अनुसूचित जाति का दर्जा वापस लेते हुए अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में डाल दिया गया था। राज्य सरकार की सेवाओं में भर्ती संस्थानों द्वारा जैसे बीपीएससी, टीआरई 3, बीटीएस टेक्नीशियन, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बीपीएससी 69th मेंस, बीपीएससी हेड टीचर, एसएससी स्टेनोग्राफर, बिहार एसएससी कोर्ट स्टेनोग्राफर, विश्वविद्यालय चयन आयोग, नीट, सीएसआईआर, एनईटी, एएनएम, बीएचपीसीएल, बीएसएससी स्टेनोग्राफर बेल्ट्रॉन में शामिल तांती ततवा अभ्यर्थी जो 5 जाति प्रमाण पत्र शामिल करके नियुक्ति नामांकन प्रक्रिया के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं कराया गया। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नवोदय विद्यालय से नामांकित बच्चों को निकाल दिया गया, जो बिहार सरकार के पत्रांक 15 दिनांक 28/11/2012 तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के आदेशों के विपरीत है। बिहार सरकार के विभिन्न भर्ती संस्थानों के द्वारा नियुक्ति नामांकन प्रक्रिया के बीच नियम बदलकर तांती ततवा अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने वाले उन सभी आदेशों को समीक्षा करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग। उत्तर तो दिया हुआ है, अपलोडेड है, पूरक चाहे तो पूछ सकते हैं। पूछ लीजिए, पूरा पूछ लीजिए। नहीं हुआ है तो हम बता देते हैं। जी महोदय, बढ़ जाइए। माननीय सदस्य ने जो कहा है, वस्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकार ने ही तांती ततवा की जाति की स्थिति को देखते हुए इसके बारे में एक सामाजिक अध्ययन करने के पश्चात इसको 5 जाति जो अनुसूचित जाति के श्रेणी में है उसके साथ सम्मिलित कर तांती ततवा को भी अनुसूचित जाति की सुविधाएं देने का निर्णय लिया था। और इस क्रम में ठीक ही कहा है माननीय सदस्य ने, जो कई लोगों को कई नियुक्तियों में अनुसूचित जाति का लाभ देते हुए तांती ततवा जाति के भी उम्मीदवार थे, उनको नियुक्ति की गई है। बीच में मामला उच्चतम न्यायालय में गया और उच्चतम न्यायालय ने सरकार के उस फैसले को, सरकार के ही नहीं फैसले, जो उच्च न्यायालय ने भी उस कानून को सही माना था, उस सब को निरस्त करते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस सूची में शामिल करना नहीं करना ये केंद्र मतलब राज्य सरकार के क्षेत्राधीन है ही नहीं। इसलिए तत्काल प्रभाव से उस कानून या उस फैसले को निरस्त कर दिया। और उस दिन के बाद से हालांकि सरकार ने जो पहले से उस श्रेणी में आके नियुक्त हो चुके उनको ये संरक्षण दिया है कि उनको नौकरी से हटाया नहीं गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक वो उनको फिर अति पिछड़ा की श्रेणी में आके उनकी नौकरी बहाल रखी गई है। इसलिए किसी को हटाया नहीं गया है। जहाँ तक आपने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में जो उसके टर्म्स कंडीशंस हैं उसको बदलने की बात आप जो कह रहे हैं महोदय, तो वो नहीं बदलने का नियम है सरकार पर, जो सरकार स्वयं नहीं बदल सकती है। एक बार नियुक्ति की प्रक्रिया जो हमने विज्ञापित करती है उसमें बीच में हम अपने मन से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये न्यायालय का आदेश है। लेकिन इसमें तो उच्चतम न्यायालय ने ही आदेश दे दिया कि हमने जो विज्ञापन किया, जो श्रेणियां बनाई जातियों के हिसाब से अनुसूचित जाति या अति पिछड़े जाति के, उसी को निरस्त कर दिया। तो ये तो तत्काल प्रभाव से इसको स्थगित करना ही है, नंबर 1। नंबर 2, आपने जो कहा है कि नवोदय विद्यालय या कहाँ किसी विद्यालय में नामांकन के सिलसिले में शिक्षण संस्थाओं में जो नामांकन हुए थे उनको हटा दिया गया है, ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है। आप अलग से हमको दे दीजिए, जरूर हम उसकी जांच करा दें। सरकार ने उस नोटिफिकेशन को, सुप्रीम कोर्ट ने उस नोटिफिकेशन को रद्द किया जिसमें आपने तांती ततवा को 5 का दर्जा दिया। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ अभी, फिलहाल ये मैं कह रहा हूँ कि इस बीच में जो नियुक्तियां निकली थी, जो नामांकन हुए थे, आप नामांकन कट ऑफ मार्क आया है, उसके बाद बिना किसी ऑर्डर के, सामान्य प्रशासन या कैबिनेट के ऑर्डर से विभिन्न संस्थान हैं जिनका मैंने जिक्र किया, उन्होंने हमारे तांती जो परीक्षार्थी जो
पान का सर्टिफिकेट लगा के आवेदन दिया था, उनसे शपथ मत मांगा कि आप ये कहिए कि आप तांती तत्व है। उसके बाद उन सारे बच्चों को अभी स्टेनो बेल्ट्रोन में रोका हुआ है, उन सारे बच्चों को बीच में उठा गया। उनकी क्या गलती है? अब मैं वो नहीं कह रहा हूं कि आपने जो नियुक्तियां किया उसका तो प्रोटेक्शन सरकार दी है, लेकिन मैं वो कह रहा हूं कि इस बीच में जो वैकेंसियां निकली उसमें हमारे बच्चे ने अप्लाई किया, उसका कट ऑफ मार्क आया, सब क्वालिफाई कर रहे थे, सारे लोगों को हटाया। और यही नहीं सर, हमारे बच्चों को मेडिकल कॉलेज पूर्णिया से पीएमसीएच से उनके गर्दन पकड़ के निकाले गए हुजूर, हमारी बेटियों को। और ये नहीं, लाखों बच्चे जो क्वालिफाई किया है रेलवे में जबलपुर में निकाल दिया। आई एम नॉट टेलिंग कि मंत्री महोदय से मैं सहमत हूं कि जो हो गया उसको प्रोटेक्शन दिया आपने, लेकिन वो बच्चे जो इस नोटिफिकेशन के बाद, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आपने उसको ज्वाइनिंग हो गया। एक घटना है बेगूसराय के महोदय, उसके पति गया रेलवे में काम, दिल्ली में रिक्शा चलाया, उसकी ज्वाइनिंग हो गया इसी सर्टिफिकेट पे, नहीं ज्वाइन करने दिया। उसने मुझे कॉल किया कि मैं तीनों बच्चों के साथ आत्महत्या कर लूंगी। मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर सरकार इस प्रक्रिया के बीच में, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्रक्रिया के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते, तो ये जो जितने नियुक्ति संस्थान है, कांस्टेबल है, एएनएम है, टीआरई 3 है, ये सारे लोगों ने आखिर तांती तत्वा जो पान के सर्टिफिकेट पे अप्लाई किए थे उसको आप कैसे रोक सकते हैं, कैसे ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं? बेल्ट्रोन में 60-65 लड़का अभी भी रुका हुआ, अभी इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आया कि आपको निकाल दिया जाएगा, ना आप सेसी है ना तत्वा है, कुछ भी नहीं है। ऐसा जो अन्याय किया गया ये कैसे हो सकता है महोदय? मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे समीक्षा करे, उन सारे संस्थानों पे समीक्षा करे और उसको आदेश दे कि आखिर ये कैसे हुआ, और जो क्वालिफाई किया है उसको सरकार बहाल करे, और बाद में जो न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार आप कोटी बदल दीजिए। मेरा ये मांग है।